दोस्तों, यदि एक बार स्थानीय पुलिस अपने मन में ठान ले तो कोई भी मुजरिम आपके गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर दिखाई नहीं देगा। या तो मुजरिम पुलिस की गोली का शिकार हो जाएगा और या फिर मुजरिम अपने किए कारनामों का सलाखों के पीछे बैठकर पछतावा करेगा। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के अंदर जितनी भी जेलें हैं, ज्यादातर जेलों में बंद कैदी बेकसूर हैं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। और दोस्तों, आगे चलकर जब वही जेलों में बंद कैदी तमाम तरीके के कानूनी दांव पेच से गुजरेगा तो बड़ी बड़ी अदालतें बिना सबूत और गवाहों के अभाव में उन्हीं जेलों में बंद कैदियों को बाइज्जत बरी कर देती हैं। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ कि एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर जब थाने में भिखारी बनकर पहुंचा तो वहां पर मौजूद तमाम कर्मचारी और अधिकारियों ने इतना गंदा और बेहुदा बर्ताव उस भिखारी के साथ किया कि आईपीएस अधिकारी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली दफा विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यदि हमारी इस यूट्यूब फैमिली का पुराना हिस्सा है तो गुजारिश करूंगा लगातार इस सच्ची घटना कहानी को जरूर साझा करते रहना। दोस्तों, अवधेश नाम का एक होनहार लड़का जो शुरुआती दिनों से ही पढ़ने लिखने में होशियार था और उसने दिल दिमाग में मानो ठान लिया था कि एक आईपीएस अधिकारी बनना है। और दोस्तों, अवधेश के माँ बाप ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी अवधेश की अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई में। और दोस्तों, कड़ी लगन और शिद्दत की बदौलत आगे चलकर अवधेश ने भी माँ बाप की आंखों में संजोए गए सपने को पूरा करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, देखते ही देखते समय बीतता गया और आखिरकार अवधेश बन गया आईपीएस अधिकारी। कड़ी ट्रेनिंग के बाद अवधेश को पहली पोस्टिंग मिल गई और दोस्तों फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। और दोस्तों, अब आईपीएस अधिकारी के तौर पर पूरे 10 साल पूरे कर चुका था अवधेश। दोस्तों, अब अवधेश की कार्यप्रणाली को देखते हुए, तेज तर्रार उनके रुतबे को देखते हुए सरकार ने भी उनको डीआईजी का तमगा थमा दिया। यानी कि अवधेश नाम का आईपीएस अधिकारी डीआईजी बन चुका था। दोस्तों, डीआईजी साहब आए दिन अपने दरबार में लोगों की शिकायतें सुनते थे। और दोस्तों, डीआईजी साहब के दरबार में कई दिनों से लगातार बस एक ही शिकायत आ रही थी कि स्थानीय जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं वो लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद निवारण करने की बजाय उल्टा उनको प्रताड़ित करते हैं। और दोस्तों, यहां तक कहा गया कि मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालने की बजाय बेकसूर लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाकर जेल की चक्की पिसवाई जाती है। दोस्तों, बार बार शिकायतें जब आई तो डीआईजी साहब का माथा ठनका और खुद पहुंच गए भिखारी का भेष धारण करके उसी नजदीकी कोतवाली में। और दोस्तों, जैसे ही डीआईजी साहब भिखारी बनकर पहुंचे, वो दरअसल एक ट्राईसाइकिल पर पहुंचे थे जो कि आमतौर पर विकलांग यूज करते हैं। दोस्तों, जैसे ही भिखारी विकलांग व्यक्ति को वहां पर मौजूद मुंशी ने देखा तो दोस्तों देखते ही देखते ऐसे ऐसे बेहुदा तंज कस दिए गए कि दोस्तों मैं आप लोगों के समक्ष शब्दों से बयां नहीं कर सकता। दोस्तों, देखते ही देखते वो मुंशी साहब कहता है कि यहाँ क्या करने आए हो। वो गरीब भिखारी कहता है कि साहब जी, मेरे साथ जोर जाती हुई है, मेरी दरअसल शिकायत लिख लीजिए। दोस्तों, मुंशी साहब ने शिकायत तो भला क्या लिखनी थी, उसको जलीलत करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। और दोस्तों, जो थोड़ी बहुत कसर बची भी थी तो उसी समय आए हुए एसएचओ साहब ने पूरी कर दी। एसएचओ साहब जैसे ही एंट्री होती है वो देखते ही कहते हैं कि भाई साहब, ये थाना है या फिर भिखारियों का अड्डा है, यहाँ भिखारियों को क्यों जमा कर रखा है। दोस्तों, ऐसे ऐसे एसएचओ साहब तंज कसते हैं कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी उस गरीब भिखारी की जलीलत में। दोस्तों, देखते ही देखते एसएचओ साहब ने फरमान सुना दिया कि जितनी जल्दी हो सके इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा दो। दोस्तों, जैसे ही गरीब भिखारी को एक कांस्टेबल पकड़कर बाहर निकालने लगा तो उसी दरमियान वही थाने में तैनात एक सिपाही ने डीआईजी साहब को पहचान लिया। और जैसे ही उसने डीआईजी साहब को पहचाना तो दोस्तों अपना सीना चौड़ा करके उसने धड़ाम से सैल्यूट ठोका और यहां तक पूछ लिया कि साहब जी, आप इस वेशभूषा में यहां कैसे। दोस्तों, जैसे ही डीआईजी साहब को इस तरीके के सवाल वो सिपाही करता है
तो 200 चंद मिनटों में पूरे थाने में हड़कंप मच गया, क्योंकि सब लोग ये जान चुके थे कि गरीब भिखारी की वेशभूषा में कोई और नहीं, विकलांग भिखारी की वेशभूषा में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी इलाके का डीआईजी साहब थे। दोस्तों, डीआईजी साहब ने तुरंत प्रभावी एक्शन लेते हुए एसएचओ साहब को निर्देश दिए कि अपने सर्कल ऑफिस को बुलाओ, यानी कि डीएसपी साहब को तलब करो। चंद मिनटों में डीएसपी साहब भी हाजिर हो गए और दोस्तों उसके बाद डीआईजी साहब ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिन सवालों का जवाब ना तो डीएसपी साहब के पास था और ना ही किसी थाने के कर्मचारी और अधिकारी के पास था। दोस्तों, डीआईजी साहब साफ और स्पष्ट लहजे में कहते हैं कि आप लोगों ने ऐसा सलूक किया, ऐसा बर्ताव किया, जिसकी बदौलत मैं चाहूं तो पूरे थाने को 1 मिनट में 1 कलम से सस्पेंड कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे पास परिवार भी है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, मैं उनके साथ गलत कदापि नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ डीआईजी साहब ने यह भी जोड़ दिया कि तुम माफी के लायक नहीं हो। जिस उम्मीद उपेक्षा के साथ तुम्हें ये वर्दी पहनाई गई थी, जो उम्मीद और उपेक्षा ये जनता आपसे और हमसे करती है, उन उम्मीदों पर, उन उपेक्षाओं पर रत्ती भर भी आपका स्टाफ और आप खरे नहीं उतरे। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मामला, ये घटना कहानी जगह जगह हड़कंप मच गया और दोस्तों ये मामला, ये घटना कहानी इतनी ज्यादा वायरल हुई कि जगह जगह लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जगह जगह लोग इस घटना कहानी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। डीआईजी साहब ने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि आज के बाद यदि कोई भी कोताही सामने आई तो कोई भी मेरे से बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, जगह जगह लोग जब इस घटना कहानी के बारे में जान रहे हैं तो ज्यादातर लोग अपने गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि यदि हर जगह इसी तरीके के आईपीएस अधिकारी तैनात हों तो निश्चित तौर पर पुलिस की छवि लोगों के दिलों में जरूर बदल जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। लेकिन दोस्तों, जाते जाते आप लोगों से अपील करूंगा कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आप चाहे कहीं पर भी बैठकर हमारी घटना कहानी को देखते हो, सुनते हो, लेकिन इतना जरूर समझ लेना, सतर्क और अलर्ट रहने में ही आपका बचाव है, सतर्क और अलर्ट रहने में आपकी भलाई है। क्योंकि कहीं भी इंसान रूपी मखोटा पहने कोई बहरूपिया कब आपके इर्द गिर्द किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे जाए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी और आप भी उस घटना कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, इसलिए अलर्ट और सतर्क रहिएगा, कहीं भी रहें, अलर्ट रहे, दूसरों को भी अलर्ट करें। यदि खुद जागरूक है तो कोशिश करिएगा और लोगों को भी जागरूक करता रहे। दोस्तों, जाते जाते आप लोगों से विनम्र अपील करना चाहूंगा, यदि आपको हमारी एक वीडियो घटना देखना और सुनना रत्ती भर भी अच्छा लगता है तो गुजारिश करूंगा और लोगों तक भी साझा कर दें, ताकि और लोगों को भी अलर्ट किया जा सके और लोगों को भी सतर्क किया जा सके। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के एक और क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।